हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी, जिसको हम सभी लोग प्यारे बच्चों हिंदी में जो है मनोविज्ञान बोलते हैं। यानी कि क्लास 12 साइकोलॉजी के 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्यारे बच्चों इस क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम सभी लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति नहीं है। प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो बिल्कुल क्लास को अच्छे से देखिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि 70 प्रश्न में आप लोग कितना प्रश्न का आंसर दे पा रहे हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति नहीं है बच्चों। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे, दूसरे के व्यवहारों का प्रक्षेपण। प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि रोसर्क परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी होती है। रोसर्क परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या बच्चों कितनी होती है। तो इनकी संख्या 5 होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा व्यक्तित्वशील गुण है बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा व्यक्तित्व है जो कि शील गुण हो जाएंगे। तो यहाँ पे शीलगुण व्यक्तित्व यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो इनमें से सभी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी को आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं आप सभी लोग का 4th नंबर क्वेश्चन कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं जो है बच्चों होती है। तो सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है, तो इनमें कुल 3 अवस्थाएं होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि एक्रोफोबिया का अर्थ है। एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होगा, तो एक्रोफोबिया का अर्थ होता है ऊंचाई से डरना। ऑप्शन डी जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, ऊंचाई से डरना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था। तो मनोगत्यात्मक चिकित्सा का जो बच्चों यहाँ पे प्रतिपादन किसने किया था, तो इनका प्रतिपादन किए थे फ्रायड। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, फ्रायड किए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि छवि निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं होती है। तो छवि निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं होती है, तो याद रखिएगा छवि निर्माण में पूर्व कथन जो है यहाँ पे क्या है, शामिल नहीं होती बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि प्रभावी मनोवैज्ञानिक में किन कौशल का होना आवश्यक है। बताइएगा आप सभी लोग कि प्रभावी मनोवैज्ञानिक में किन कौशल का होना यहाँ पे आवश्यक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके किसका, तो यहाँ पे इनमें से सभी का होना यहाँ पे आवश्यक है। तो ऑप्शन डी को प्यारे बच्चों यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि किसने सबसे पहले बुद्धि लब्धि संप्रत्ययों का विकास जो है ना किया था बच्चों। तो किसने सबसे पहले बुद्धि लब्धि संप्रत्ययों का यहाँ पे जो है ना विकास किया था बच्चों, तो यह किए थे कौन, विलियम स्टर्न। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे, 9th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार परक प्रवृत्ति नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार परक प्रवृत्ति नहीं है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा या मनन हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक डैश हैं। यानी कि बच्चों बताना है कि मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन हो जाएंगे। तो मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले यहाँ पे बच्चों प्रभावित करने वाले कारक कौन हो जाएगा, तो यह कारक हो जाएंगे कौन कौन, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से सभी कारक हो जाएगा सही जवाब। तो ऑप्शन डी को प्यारे बच्चों यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि POX त्रिकोण मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे बच्चों सही दिए गए हैं। तो POX त्रिकोण मॉडल के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे बच्चों कथन सही दिए गए हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा दो व्यक्ति हो सकते हैं, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि निम्नांकित में से किसे सामाजिक प्रभाव की एक प्रक्रिया नहीं माना जा सकता है।
तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे सामाजिक प्रभाव की एक प्रक्रिया नहीं माना जा सकता है? तो बच्चों याद रखिएगा, यह हो जाएंगे असहयोग, सॉरी सहयोग हो जाएंगे। ठीक है, सहयोग यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब डी हो जाएंगे बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है। तो यहाँ पे बाढ़ जो है ये आपका प्राकृतिक आपदा है, ये हमारा नहीं होगा। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। दागा, यहाँ पे दगा यानी कि दाग बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है? तो ये मानवीय ये हो जाएंगे, इसलिए ये प्राकृतिक नहीं है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्ति का किस तरह की अवस्था को वचन कहा जाता है? तो व्यक्ति का किस तरह की अवस्था को वचन यहाँ पे कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं मनोदेहिक अवस्था को। ऑप्शन यहाँ पे बच्चों सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, आप सब लोग का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा, कोविड-19 से बचने के लिए यहाँ पे संप्रेषण कर्ता एवं श्रोता के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कोविड-19 से बचने के लिए आपकी दूरी बताना है कितना होना चाहिए? तो 2 फीट से 6 फीट की दूरी होना चाहिए। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि कौन सा संचार तत्व नहीं है? बच्चों यहाँ पे कौन सा संचार है जो कि तत्व नहीं है? तो यहाँ पे परानुभूति जो है ये आपके संचार नहीं, तत्व नहीं है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है परामर्श में कौन सा विशेषता नहीं पाया जाता है? तो परामर्श में कौन सा विशेषता यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं? तो परामर्श में ठंड नहीं पाए जाते हैं बच्चों, याद रखना आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि आजेमक व्यक्तित्व प्रभावशाली मापता है। चलिए बताइए बच्चों कि आजेमक व्यक्तित्व प्रश्नावली जो है बच्चों मापता है। तो ये मापते हैं प्यारे बच्चों व्यक्तित्व को। ऑप्शन बी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब व्यक्तित्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सी व्यक्तित्व संबंधित है किस बीमारी से? तो सी व्यक्तित्व संबंधित है किस बीमारी से? तो यह हो जाएंगे कैंसर की बीमारी से। कैंसर की बीमारी से ही याद रखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे किसने क्वालिस्की अनुबंधन सिद्धांत को यहाँ पे बनाया था? तो किसने क्वालिस्की अनुबंधन सिद्धांत बनाया था? तो ये बनाए गए थे आपके पैवलव। ठीक है, पैवलव हो जाएंगे यहाँ पे, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से ज़्यादा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से ज़्यादा होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो उन्हें कहा जाता है यहाँ पे अतिश्रेष्ठ। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों। अब यदि आप सभी लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को आप सभी लोग लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सब लोग दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो बच्चों सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता कहा है? तो किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता कहा है बच्चों? तो याद रखिएगा यह कहे हुए हैं कौन? वैक्सलर। ठीक है, वैक्सलर कहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे बच्चों सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि सृजनात्मकता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो सृजनात्मकता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो ये आपके स्वलीय चिंतन को नहीं किया जा सकते, यानी कि स्वलीय चिंतन को नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि जीवन में सफलता संवेगिक बुद्धि द्वारा कितना निर्धारित होता है? तो जीवन में सफलता संवेगिक बुद्धि द्वारा कितना निर्धारित होता है? तो बच्चों याद रखिएगा यह हो जाएंगे 80%। ऑप्शन ए जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है 80%। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा, अंगूर खट्टे हैं, यह किस यहाँ पे रक्षा प्रक्रम का उदाहरण है बच्चों? तो अंगूर खट्टे हैं और यह किस रक्षा परिक्रम का यहाँ पे बच्चों उदाहरण हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे युक्तिकरण के। ठीक है, युक्तिकरण के हो जाएंगे बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि मैस्लो के अनुसार कौन सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता है? तो सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता कौन हो जाएगा? तो बच्चों याद रखना यह हो जाएंगे आत्मसिद्धि। ठीक है, आत्मसिद्धि सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि किस समूह में सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का प्रयोग होता है? तो किस समूह में सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का यहाँ पे प्रयोग होता है बच्चों? तो यह हो जाएंगे आपके अंत समूह में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, किसने कुठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने कुठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये कौन किए थे? डोलार्ड किए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे डोलार्ड बच्चों, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, किसने व्यक्तिगत स्थान के प्रत्ययों का विकास किया था?
तो किसने व्यक्तिगत स्थान के संप्रदायों का यहाँ पे विकास किया था बच्चों? तो ये किए गए थे किसके द्वारा? तो ये किए गए थे एडवर्ड हॉल एवं रॉबर्ट सोमार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। मार्फिन का प्रयोग करने से डैश होता है। तो मार्फिन का प्रयोग करने से जो है पीड़ा कम होती है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। असामान्य व्यवहार का अंतर्निहित कारक कौन सा है? तो असामान्य व्यवहार का यहाँ पे अंतर्निहित कारक कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे क्या? अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किसने लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के बारे में बताया है? तो किसने लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के बारे में बताया है? तो ये बताए हैं कैनन। ठीक है, कैनन बताए हैं बच्चों, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि एक सफल नेता एवं समाज सुधारक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे बच्चों क्या है, एक सफल नेता एवं समाज सुधारक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है बच्चों? तो यह हो जाएगा आप सभी लोग का यहाँ पे बहिर्मुखी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, बहिर्मुखी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोग का कि दी बिग फाइव मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो दी बिग फाइव मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किए गए थे बच्चों? तो यह किए गए थे आपके कोस्टा एवं मैके के द्वारा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, कोस्टा एवं मैके के द्वारा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का कि इरिकसन के मनोसामाजिक अविकास में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? तो इसमें कुल कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तो 8 अवस्थाएं पाई जाती है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। एकारी जुड़वा बच्चों में बुद्धि की समानता कितनी पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है बुद्धि की समानता 90 यानी कि 95% से लेकर 100%। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि मूल्य क्या है बच्चों? मूल्य क्या है आप लोग बता दीजिए। तो मूल्य जो है एक प्रकार के आपके विश्वास हो जाएंगे। ठीक है, मूल्य क्या है? एक विश्वास है बच्चों, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि दबाव में दैहिक अनुक्रियाएं उत्पन्न होता है। तो दबाव में दैहिक अनुक्रियाएं उत्पन्न होता है बच्चों, तो यह उत्पन्न होते हैं हाइपोथैलेमस से। ऑप्शन ए जो है बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे बच्चों, क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं बता दूं, जितने भी बच्चों की तैयारी नहीं हो रही है, अगर उनको नोट्स बनाने नहीं आ रहा है या उनको तैयारी लग रहा है कि नहीं हो पा रही है हमारा, तो प्यारे बच्चों आपके लिए यहाँ पे नोट्स तैयार किए गए हैं। जिस नोट्स का आपको यहाँ पे कुछ प्राइस लगेंगे, जिसका आपका प्राइस है प्यारे बच्चों 199 रुपये। ठीक है, 199 रुपये में प्यारे बच्चों ये आपको PDF दिए जा रहे हैं। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 962 18 834। ठीक है बच्चों, क्लास कर लीजिए और क्लास के बाद आप चाहें तो इस PDF को लेने के लिए कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर हमें 199 का PDF और नोट्स चाहिए। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दिए जाएंगे बच्चों, जिससे कि आपकी तैयारी जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो बताकर आप सब लोग इस PDF को लेकर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। इसमें आपके सभी PDF बिल्कुल मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोग की तैयारी कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिनको भी चाहिए बच्चों इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा क्लास के बाद, या कॉल करके या व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके ले सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्लास में। ठीक है, आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्राथमिक मूल्यांकन के संप्रदायों को किसने यहाँ पे प्रतिपादित किया था बच्चों? तो प्राथमिक मूल्यांकन के संप्रदायों को किसने प्रतिपादित किया था? तो इनको प्रतिपादित किए गए थे लेजारस के द्वारा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब है, लेजारस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि डोपामाइन की अधिकता से कौन सा रोग होने की संभावना है? बताइए कि डोपामाइन की अधिकता से कौन से रोग होने की संभावना हो जाएंगे बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, यह हो जाएंगे मनोविकलता का। ऑप्शन डी जो है बच्चों सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। सामाजिक सीखना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सामाजिक सीखना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था बच्चों? तो यह किए गए थे किसके द्वारा? बेंडूरा के द्वारा। बेंडूरा के द्वारा किए गए हैं, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का कि व्यक्तित्व विभिन्नता का अर्थ है। तो व्यक्तित्व विभिन्नता का बच्चों अर्थ जो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी के लिए यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के 2 कारकों का वर्णन किसने किया था? तो बुद्धि के 2 कारकों का वर्णन किसने किया था? तो यह किए गए थे आप लोग का यहाँ पे स्पेरीमैन के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग डैश पर है। बताइए कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग जो है यह आपके किस पर है? तो एक व्यक्ति पर भी है,
दो व्यक्ति पर है और दो से अधिक व्यक्ति पर भी हो सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे बच्चों सही जवाब है, उपयुक्त सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सब लोग। परामर्श में किस प्रकार की साक्षरता की यहाँ पे आवश्यकता है? तो परामर्श में किस प्रकार की साक्षरता की यहाँ पे आवश्यकता हो जाएगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह हो जाएंगे आपके ए और बी दोनों यहाँ पर भी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी कीजिएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किए गए थे? तो यह किए गए थे आपके मरे एवं मार्गन के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन नो फ्राइडवादी नहीं है? तो नो फ्राइडवादी यहाँ पे कौन नहीं है बच्चों? तो यह हो जाएगा आप सब लोग का यहाँ पे मैस्लो, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब मैस्लो। अगला क्वेश्चन है आप लोग का मृत्यु उदाहरण है बच्चों, बताइए मृत्यु जो है उदाहरण हो जाएंगे। तो मृत्यु जो है बच्चों यह उदाहरण हो जाएंगे आपके व्यतता का, ठीक है, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का नकारात्मक संवेग का उदाहरण है। तो नकारात्मक संवेग का यहाँ पे उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इनका उदाहरण जो है बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इनका उदाहरण हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी कीजिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि करीब 75% शारीरिक बीमारियों का कारण है, बताइए कि करीब 75% शारीरिक बीमारियों का यहाँ पे कारण क्या हो जाएगा? तो इनका कारण जो यहाँ पर हो जाएगा दबाव, ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे दबाव सही जवाब हो जाएंगे, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि यहाँ पे कैटोटोनिक अष्टु पर एक लक्षण है। तो कैटोटोनिक अष्टु पर एक लक्षण हो जाएंगे बच्चों, तो यह लक्षण हो जाएंगे मनोविदारता का, ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। असामान्य व्यवहार एवं सामान्य व्यवहार में कैसा अंतर जो है ना पाया जाता है? तो असामान्य व्यवहार एवं सामान्य व्यवहार में कैसा अंतर बच्चों पाए जाते हैं? तो इसमें अंतर किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो मात्रा का अंतर पाए जाते हैं, ऑप्शन ए जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि द्विध्रुवीय मनोवृत्ति के दो ध्रुव हैं। तो द्विध्रुवीय मनोवृत्ति के दो ध्रुव हो जाएंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा आप सब लोग का विषाद एवं उन्माद, ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब, विकास एवं उन्माद हो जाएंगे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वस्तुकला का नियम से यहाँ पे निर्देशित होता है? तो वस्तुकला से यहाँ पे नियम से निर्देशित कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आप सब लोग का अह हो जाएगा, ठीक है, अह आप सब लोग का यहाँ पे जो है बी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारस्परिकता अवरोध का नियम किसका आधार है? तो पारस्परिकता अवरोध का नियम किसका यहाँ पे आधार हो जाएंगे? तो ये आधार हो जाएंगे आपका क्रमबद्ध असंवेदनीकरण का, ठीक है, ऑप्शन बी कीजिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। बुलिमिया एक ऐसी विकार है जिसमें रोगी को डैश होता है। तो बुलिमिया एक ऐसा विकार है बच्चों जिसमें रोगी को क्या है तो भूख ज़्यादा लगती है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि यदि स्रोत व्यक्ति में विश्वसनीयता अधिक होती है तो इसमें डैश होगा, बताइए यदि स्रोत व्यक्ति में विश्वसनीयता अधिक होती है तो क्या होगा? तो यह अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? तो यह अधिक हो जाएगा तो यहाँ पे मनोवृत्ति परिवर्तन जल्दी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, आप सभी लोग अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोवृत्ति पूर्वग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है? तो मनोवृत्ति पूर्वग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न हो जाएंगे? तो यह हो जाएगा आप सब लोग का विभेदन, विभेदन से हो जाएगा, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुणारोपण के आंतरिक कारणों को क्या कहा जाता है? तो गुणारोपण के आंतरिक कारणों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है चित्तवृत्तक कारक, ठीक है, चित्तवृत्तक कारक कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल जो है ना होता है? तो निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है? तो यह किसमें हो जाएगा? तो दाल में हो जाएगा, यानी कि दाल बोल सकते हैं, दल भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि कौन अनुरूपता का निर्धारक है? तो कौन यहाँ पे अनुरूपता का निर्धारक हो जाएगा? तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आप सब लोग का समूह का आकार। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किससे ध्वनि को मापा जाता है? तो ध्वनि को यहाँ पे किससे मापा जाता है? तो ध्वनि को यहाँ पे डेसिबल से मापी जाती है। ऑप्शन बी जो है आप सब लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे कि डोलार्ड एवं मिलर के अनुसार आक्रामकता का यहाँ पे मुख्य कारण हो जाएंगे। तो डोलार्ड एवं मिलर के अनुसार आक्रामकता का यहाँ पे जो है मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो इनका मुख्य कारण यहाँ पे कुत्था हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो अच्छे से आप सब लोग याद रखिएगा, यहाँ पर हो जाएंगे सही जवाब क्रमबद्धता को। ठीक है, क्रमबद्धता को शामिल नहीं की जा सकती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा यहाँ पे साक्षात्कार प्रारूप की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे साक्षात्कार की विश्लेषण अवस्था हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव संप्रेषण के तत्व कौन नहीं है? तो मानव संप्रेषण के तत्व यहाँ पे कौन नहीं होगा? तो यहाँ पे मानवीय कृतिक संख्या। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब हो जाएंगे। आप सब लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का कि परामर्श दाता क्लाइंट के किस पक्ष के स्वीकार करता है? तो ये किसे स्वीकार करता है? तो यह इनमें से सभी को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्षण, संवेग और भावी सभी को करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत यहाँ पे कौन नहीं होगा? तो सामाजिक दबाव जो है ये मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है बच्चों। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। तो फाइनली प्यारे बच्चों ये रहे आपके 70 क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बार बार पूछते हैं। तो प्यारे बच्चों इतना में आप लोग कितना क्वेश्चन का आंसर लगा पाए हो कमेंट में आप सब लोग जो बताइएगा। यदि प्यारे बच्चों आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार प्यारे बच्चों आप लोग जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी बच्चों को नोट्स चाहिए आप लोग इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 962 18 834। यदि आप नोट्स लेना चाहते हो बच्चों तो इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोल के आप ले सकते हो इस पीडीएफ को। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।